नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल इनके शिवालय में। और दोस्तों, आज के हमारी इस नई वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव और उनके प्रथम पूजित होने के कथा वृत्तांत को लेकर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों पास ही में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा दें, ताकि दोस्तों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पहले से ही पता है कि भगवान श्री गणेश का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ था। और दोस्तों, इसी तिथि को एक बार माता पार्वती अपने शरीर पर उपटन लगाकर स्नान कर रही थी और उनके शरीर से जो उपटन उतरा हुआ था उसी से उन्होंने एक मूर्ति का निर्माण किया, जो कि एक सुंदर बालक की मूर्ति थी। और दोस्तों, इसके बाद में जब माता पार्वती ने अपनी ही बनाई गई उस मूर्ति को देखा तो वह मूर्ति माता पार्वती को बहुत ही ज़्यादा विलक्षण लगी। और दोस्तों, इतनी सुंदर होने के कारण माता पार्वती ने उस मूर्ति में अपनी कला को सजीव करने की कोशिश की। और दोस्तों, इसी के चलते वह सुंदर बालक की मूर्ति एक सजीव बालक के रूप में परिवर्तित हो गई। और दोस्तों, इसी के चलते उस बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम की माता पार्वती ने गणेश रखा था। और दोस्तों, गणेश नाम रखने के पीछे माता पार्वती की एक ही मंशा थी, और वह यह थी कि यह बालक गणेश सभी गणों में प्रधान गण होगा और इसीलिए इसका नाम गणेश रखना चाहिए। और दोस्तों, गणेश की उत्पत्ति के पीछे माता पार्वती की एक मंशा यह भी थी कि भगवान शिव के तो बहुत सारे गण हैं, लेकिन मेरा भी एक गण होना चाहिए। और इसी के चलते माता पार्वती ने गणेश को अपने पुत्र के साथ साथ अपना गण भी बना लिया था। अब दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान शिव जब अपनी तपस्या से निरत हुए और वे अपने घर कैलाश की तरफ आए तो उन्होंने देखा कि माता पार्वती जिस सरोवर के पास में स्नान करती हैं उसके आगे ही एक सुंदर सा बालक छड़ी लेकर बैठा है, जो कि अत्यंत विलक्षण है और जिसकी सुंदरता का वर्णन करोड़ों युगों तक नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों, इस सुंदर बालक को देखकर भगवान शिव ने उस बालक से पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ पर क्यों बैठे हैं। तभी उस बालक ने भगवान शिव को उत्तर दिया कि मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ, जिसे कि उन्होंने अपने शरीर के उपटन से उत्पन्न किया है। और उन्होंने मुझे यह आज्ञा दी है कि जब तक वे स्नान करें तब तक मैं उनके स्नान गृह का पहरेदार बनकर यहाँ पर खड़ा रहूँ और किसी को भी अंदर आने की अनुमति न दूँ। दोस्तों, भगवान शिव ने जब यह बात उस बालक के मुंह से सुनी तो उन्होंने अपना परिचय देते हुए उस बालक को कहा कि पुत्र, मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं अंदर जाने के लिए किसी से आज्ञा नहीं मांगता। मैं बिना पूछे ही अंदर चले जाता हूँ और मुझे कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, भगवान शिव की यह बात सुनकर उस बालक गणेश ने भगवान शिव को कहा कि यदि आप मेरे पिता हैं तो आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, लेकिन इस वक्त मैं आपको स्नान गृह के अंदर नहीं जाने दे सकता, क्योंकि मेरी माता ने मुझे आज्ञा दी है कि मेरे स्नान गृह के अंदर कोई भी परिचित या अपरिचित व्यक्ति आने ना पाए। और इसी के चलते मैं आपको इस स्नान गृह के अंदर नहीं जाने दे सकता। दोस्तों, भगवान शिव ने जब बालक गणेश की यह अनोखी लीला देखी तो वे मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने गणों का अभिमान भंग करने के लिए अपने सभी गणों को एक एक करके गणेश से युद्ध करवाया। और दोस्तों, जब नंदीश्वर सहित सारे गण उस बालक गणेश से युद्ध हार गए तब भगवान शिव ने देवताओं को भी उस बालक से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। तभी दोस्तों, देवताओं का भी अभिमान चूर्ण हो गया। और दोस्तों, जब सारे गण और देवता और यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा और विष्णु भी जब इस बालक गणेश से हार गए तब भगवान शिव ने अपने ही पुत्र का अभिमान चूर्ण करने के लिए उनके सिर को काट दिया। और दोस्तों, उनके सिर के कटते ही उनका धड़ नीचे ज़मीन पर गिर गया। और दोस्तों, जब माता पार्वती को यह पता चला कि उनके बालक गणेश का सिर धड़ से अलग हो गया है और इसके पीछे भगवान शिव का हाथ है, तो दोस्तों, माता पार्वती ने अपना प्रचंड रूप धारण कर लिया, जिसे माता काली के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों,
माता काली अपने एक हुंकार मात्र से इस संसार को भस्म करने के लिए तत्पर हो चुकी थी। तभी दोस्तों भगवान शिव ने उन्हें रोक लिया और बालक गणेश को पुनर्जीवित करने का वचन दिया और उन्होंने अपने गणों को आज्ञा दी कि तुम उत्तर दिशा में जाओ और जो भी पहला प्राणी तुम्हें मिल जाए उसका सिर काट के ले आना, लेकिन उस प्राणी का सिर तभी काटना जब उसकी माँ उसके पीछे बैठी हुई हो और उसका मुख उसकी माँ के सामने नहीं हो। तभी दोस्तों भगवान शिव के वे सारे गण उस धड़ के लिए उपयुक्त शीश ढूंढने लगे, लेकिन दोस्तों उन्हें कोई भी ऐसा प्राणी नहीं मिला जो कि बालक गणेश के धड़ के लिए उपयुक्त हो। दोस्तों कई सारी यात्रा करने के पश्चात जब उन गणों को एक हाथी का बालक दिखा तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव ने जैसा बताया था कि जैसे माता उसके पुत्र के पीछे बैठी हुई है और उसका सिर उसकी माता के सामने नहीं है। तभी दोस्तों भगवान शिव के उन गणों ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस हाथी के बच्चे के सिर को काट लिया और दोस्तों वे उपयुक्त समय पर जाकर भगवान शिव के सामने उपस्थित हो गए। अब दोस्तों भगवान शिव ने जब उस सिर को देखा तो उन्होंने उस हाथी के सिर को बालक गणेश के धड़ के साथ में रखवा दिया। अब दोस्तों इसके बाद में भगवान शिव ने उस संपूर्ण शरीर को अभिमंत्रित करके पुनर्जीवित कर दिया। अब दोस्तों भगवान श्री गणेश वैसे ही उठकर बैठ गए जैसे कि वे सोकर उठे थे। अब दोस्तों माता पार्वती ने भी अपना क्रोध को शांत कर लिया और भगवान शिव भी प्रसन्न हो गए। अब दोस्तों इसके बाद में माता पार्वती ने सभी देवताओं और गणों के सामने भगवान शिव से भगवान श्री गणेश के लिए कुछ अधिकार मांगे जो कि भगवान शिव ने उन्हें दे दिए। अब दोस्तों वे अधिकार थे कि किसी भी नए कार्य को शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करनी अनिवार्य है और किसी भी देवताओं की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करना अनिवार्य है और गणेश को सभी गणों के ऊपर प्रधान गण बना दिया जाए। अब दोस्तों भगवान शिव ने इन सभी मांगों को पूरा कर ही दिया था। अब दोस्तों इस सभी वृत्तांत के पीछे भगवान शिव ने अपनी एक अलग ही लीला रची जो कि भगवान शिव ही समझ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वे लीला विहारी हैं और उनकी लीला किसी के भी समझ से परे है। तो दोस्तों ऐसे ही भगवान शिव की अत्यंत रोचक और अद्भुत लीलाओं की कथाओं को देखने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और दोस्तों साथ ही में बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा दें ताकि दोस्तों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ ही में धर्म प्रेमी बंधुओं के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको भगवान श्री गणेश की जन्म कथा की यह कथा कैसी लगी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।